हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 7 जिसमें आपको 3 पार्ट्स गिवन हैं। अ वाटरिंग राइम जो कि आपकी एक पोम है। इसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ रीड किया था, इसके वर्ड मीनिंग करे थे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी किया था। एंड द गिविंग ट्री को हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ रीड किया था और इसके वर्ड मीनिंग भी करे थे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर बुक एक्सरसाइज ऑफ द गिविंग ट्री। और ये जो आपकी द डोंकी है एंड जो द गिविंग ट्री है, इसके लास्ट में आपको एक छोटी सी शॉर्ट पोएम दी हुई है। इन दोनों को हम उसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So the title of the story was The Giving Tree. Let's take a quick revision of The Giving Tree. इसमें क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो एक सेब के पेड़ के पास जाता है, एप्पल ट्री के पास जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसकी कंपनी को एंजॉय करता है और सेब भी उसको हर बारी कुछ ना कुछ देते रहता है। यानी कि वो उससे कहता है कि आओ मेरे ट्रंक पर चढ़ो, मेरी डालियों से झूलो, मेरी शेड में तुम आराम करो और सो जाओ और ये लो मेरे एप्पल्स खा लो अगर तुम्हें भूख लगी हो। और इस तरीके से वो जो लड़का होता है वो भी एप्पल ट्री के साथ टाइम स्पेंड करता है और एप्पल ट्री को भी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब वो एप्पल ट्री के पास वापस आता है तो एप्पल ट्री उसे देखकर खुश हो जाता है और एप्पल ट्री फिर उससे कहता है कि आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालियों से झूलो, मेरे सेब खाओ और खुश रहो। बट वो लड़का कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसे चाहिए, अपनी लाइफ जीनी है, मुझे मज़े करने हैं, मुझे फ़न करना है, मुझे पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो ट्री उससे कहता है मेरे पास पैसे तो नहीं हैं बट मेरे पास सेब हैं, तो तुम मेरे सेब तोड़ लो और जाके उन्हें मार्केट में बेच दो, इस तरीके से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब वो लड़का क्या करता है, सेब तोड़ लेता है, मार्केट में बेच के पैसे कमा लेता है। लेकिन फिर वो ट्री से बहुत टाइम तक दूर रहता है तो ट्री फिर से सैड हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद जब वो बच्चा होता है, बड़ा हो जाता है और वो वापस आता है ट्री के पास, तब ट्री फिर उससे कहता है कि आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरे डालियों से झूलो, मेरे सेब खाओ और मज़े करो, इसकी छाया में सो जाओ। तो वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, ये सब काम तो बच्चे करते हैं, आई एम टू यंग टू क्लाइम ऑन ट्रीज, बट अब मैं शादी कर रहा हूँ तो मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? तो पेड़ फिर उससे कहता है कि मेरे पास घर तो नहीं है, तुम एक काम करो, मेरी ब्रांचेस को कट कर लो और जाओ अपने लिए घर बना लो। वो लड़का फिर से उसकी ब्रांचेस को कट करता है और जाता है अपने लिए घर बना लेता है। फिर कुछ समय बाद जब वो वापस आता है तो अब वो एक यंग मैन बन चुका होता है। तो फिर ट्री उसे देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है कि आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालियों से झूलो, मेरे सेब खाओ और मेरी छाया में आराम करो और खुश रहो। तो वो लड़का कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और मुझे एक नाव की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? तो फिर एप्पल ट्री कहता है कि मेरे पास नाव तो नहीं है लेकिन मेरे पास ये मेरा ट्रंक है, तुम इसे कट कर लो और इससे एक नाव बना लो और फिर उसे तुम सेल करके वहाँ पर जा सकते हो। तो वो जो लड़का होता है उसका जो ट्रंक होता है वो काट लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बहुत लंबे समय तक दूर रहता है पेड़ से और अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। तो जब वो बूढ़ा व्यक्ति यानी वही जो बच्चा था, वो जो अब बूढ़ा हो गया, वो उस पेड़ के पास जाता, वो उसे देखकर पहचान जाता है। फिर उससे कहता है कि आओ मेरी छाया में बैठो, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालियों से झूलो और मेरे सेब खा लो। तो फिर वो जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांत कमज़ोर है, मैं सेब नहीं खा सकता और मैं अब थक गया हूँ तो मैं तने पर नहीं चढ़ सकता और डालियों पर तो बच्चे झूलते हैं। वो इन तीनों काम के लिए मना कर देता है। तो सेब जो होता है वो बहुत दुखी हो जाता है, कहता है कि काश मैं तुम्हारे किसी काम आता, मैं तुम्हें कुछ दे पाता। कहता है डियर ट्री, तुमने मुझे हमेशा ही कुछ ना कुछ दिया है लेकिन अब मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक शांत सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं बैठूं और आराम कर सकूं। तो वो जो ट्री होता है अब उसके सारे पार्ट्स तो कट हो चुके होते हैं, उसकी ब्रांचेस भी जा चुकी होती हैं, उसका जो तना होता है, ट्रंक होता है, वो भी जा चुका होता है। तो उसके पास केवल स्टंप बचता है यानी ठूंठ बचता है। तो वो कहता है पेड़ की मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है देने के लिए, बस ये ठूंठ है, हाँ तुम इस पर बैठकर आराम कर सकते हो, इससे बढ़िया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती आराम करने के लिए। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो स्टंप के ऊपर बैठ जाता है और आराम करने लगता है और फिर वो जो ट्री होता है वो इस बात से खुश हो जाता है कि एटलीस्ट वो उस बूढ़े आदमी के किसी काम तो आ पाया। सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट आवर बुक एक्सरसाइज। सो फर्स्ट आपको गिवन है रीडिंग इज फन यानी पढ़ना मज़ेदार है और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। ये जो बॉय था, लड़का था, ये
जो ट्री की कंपनी थी यानी उसका जो साथ था वो कैसे एंजॉय करता था। बॉय क्या करता था, बॉय पेड़ के पास जाता था, उसके तने पर चढ़ता था, क्लिम्ब अप द ट्रंक एंड उसकी जो डालियां होती थी उससे झूलता था, तो स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस। और वेन एवर ही फील्स हंग्री, जब उसको भूख लगती थी, ही ईट्स एप्पल, वो सेब खाता था। एंड वेन एवर ही वॉज टायर्ड, जब वो कभी थक जाता था तो क्या करता था, उसी एप्पल की शेड में यानी ही स्लेप्ट अंडर द शेड ऑफ द एप्पल ट्री, वो उस एप्पल ट्री की शेड में सो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। हाउ डिड द ट्री, यानी ये जो ट्री था, पेड़ था, कैसे इसने हेल्प करी, मदद करी द बॉय अर्न मनी, जो लड़का था उसको पैसे कमाने के लिए उसने कैसे मदद करी। तो उसने क्या बोला था, मेरे सेब तोड़ लो, इन्हें मार्केट में बेच दो और फिर इस तरीके से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो आप लिखेंगे द ट्री आस्क्ड द बॉय to pluck its all the apples and sell them into the market to earn money. Next question है, what did the boy make the branches of the tree? What did the boy make? लड़के ने क्या बनाया with the branches of the tree? पेड़ की जो branches थी, शाखाएं थी या डालियां थी, उनसे उस लड़के ने क्या बनाया था। तो लड़के ने ये जो डालियां थी उसने क्या बनाया था, डालियों से घर बनाया था। तो आप लिखेंगे द बॉय, क्योंकि क्वेश्चन पास्ट में है इसलिए मेक को आप मेड में कन्वर्ट कर देंगे। द बॉय मेड द हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। अब ये जो बॉय था, लड़का था, इसने ट्रंक यानी तने के साथ क्या बनाया था, तो तने से इसने क्या बनाई थी, बोट बनाई थी। तो आप लिखेंगे द बॉय और फिर वही मेक को आप मेड कर देंगे, द बॉय मेड द बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल। हाउ वॉज यानी कैसे, वो जो स्टम्प था, ठूंठ था, ऑफ द ट्री पेड़ का, वो किस तरीके से यूजफुल था यानी उपयोगी था। तो आपने देखा था जब वो ओल्ड मैन था, थक जाता है तो वो क्या करता है, उसी स्टम्प के ऊपर बैठकर आराम करता है और वो बोलता है कि द स्टम्प इज द बेस्ट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट ऑन। व्हेन द ओल्ड मैन वाज वीक एंड टायर्ड एंड ही वांटेड टू सिट एंड रेस्ट ऑन, देन ही sat on the stump of the tree and rest. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। ये जो प्ले है, ये जो नाटक आपने पीछे पढ़ा है, उसमें इसका नाम द गिविंग ट्री क्यों रखा गया है। द गिविंग ट्री यानी दाता वृक्ष, क्योंकि आपने देखा था ये जो गिविंग ट्री था यानी एप्पल का ट्री था, ये हमेशा ही कुछ ना कुछ देते रहता है विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। चूंकि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो एग्जाम में भी लिखने होते हैं और अपनी नोटबुक में भी लिखने होते हैं, तो मैं भी आपके सामने इसके क्वेश्चन आंसर्स को रिटन फॉर्म में डिस्प्ले कर दूंगी सो दैट आपको स्पेलिंग्स का इश्यू ना रहे। हेयर फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। द बॉय यूज्ड टू क्लिम्ब अप द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस व्हेनेवर ही फील्स हंग्री। ही यूज्ड टू ईट its delicious apples. Whenever he was tired, he used to sleep in the shade. Next question था, how did the tree help the boy earn money? The tree asked the boy to pluck all its apple and sell them in the market to earn money. Next question था, what did the boy make with the branches of the tree? The boy built a house with the branches of a tree. Next question था, what did the boy make with the trunk of the tree? The boy built a boat with the trunk of the tree. Next question था, how was the stump of the tree useful? The stump of the old tree was the best place to sit and rest. When the old man was weak and tired, wanted to sit and rest, he sat on the stump and take rest. Therefore, in this way, the stump of the tree was useful. Next question था, why is the play called the giving tree? The play is called the giving tree because the tree always give away something to the boy in order to make him happy without asking anything in return. Therefore, the play is called the giving tree. नेक्स्ट आपको गिवन है वर्ड बिल्डिंग यानी शब्द बनाओ। गिवन है मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको नए शब्द बनाने हैं और इससे कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट आपको गिवन है द चिल्ड्रेन लव टू सिंग डैश, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लाउड दिख रहा है। तो ये जो लाउड है, साइलेंट है, स्लो है, हैप्पी है और ये नीट है, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। बट यहाँ पर सिंग के बाद आपको लाउड फिल करना है। आपने देखा था जो डिस्क्राइबिंग वर्ड था, एडजेक्टिव था, वो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता था, और ये जो एडवर्ब होता है ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। यानी यहाँ पर द चिल्ड्रेन लव टू सिंग, बच्चे जो है वो गा रहे थे, उनको गाना गाना अच्छा लगता था। लव यानी उन्हें प्यार था गाने से, कैसे, तो लाउडली। लाउड मतलब जोर होता है, अगर यहाँ पर नाउन होता तब आपका लाउड सही था, बट ये जो लाउड है ये सिंग के लिए यूज हुआ है यानी गाना गाना, ये आपका वर्ब हो गया। तो इससे जो इन्हेंस करेगा, इसको जो डिस्क्राइब करेगा वो हो जाएगा लाउडली। तो आप लाउड के आगे ly लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। द चिल्ड्रेन लव टू सिंग लाउडली। सेम
रीड योर लेसन, अपना पाठ पढ़ो। साइलेंट है, यहाँ पर रीड के लिए लगाना है, आपको चुपचाप पढ़ना है, तो आप क्या लगाएंगे, साइलेंट के आगे ly लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइलेंटली, रीड योर लेसन साइलेंटली। सिमिलरली थ्रो द बॉल स्लोली, धीमे से बॉल को फेंको। बॉल को फेंकना है लेकिन कैसे, तो धीमे से फेंकना है। द ट्री गैव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पी, तो हैप्पी में वाई को आपको हटाना पड़ेगा, तब आप लगाएंगे ILY, तो हो जाएगा हैप्पीली। आप लिखेंगे द ट्री गैव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली, यानी पेड़ ने लड़के को अपने फल तो दिए लेकिन कैसे दिए, तो खुशी से दिए, हैप्पीली। नेक्स्ट है डू योर वर्क डैश नीट। नीट यानी कि साफ सुथरा, तो आपको अपना काम करना है लेकिन कैसे करना है, तो नीटली, आप इसके आगे LY लगा देंगे, नीटली, डू योर वर्क नीटली। द चाइल्ड लव टू सिंग लाउडली, read your lesson silently, throw the ball slowly, the tree gave its fruit to the boy happily, do your work neatly। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks with the correct word, आपको सही वर्ड से fill in the blanks fill करना है। गिवन है my mother went to the market and bought a kilogram of apple और apples, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो अ किलोग्राम ऑफ है, तो कभी भी क्वांटिटी के आगे हम क्या लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म लगाते हैं, तो अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, क्योंकि 1 किलोग्राम में आपके कई सारे एप्पल्स आते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एप्पल्स। अ डजन, 1 दर्जन, और 1 डजन में ही आपके 12 बनाना होते हैं, तो ये भी आपका प्लूरल हो गया, तो अ डजन बनानाज एंड अ डजन ऑरेंजेस, ये तीनों यहाँ पर आपके प्लूरल फॉर्म में आएंगे। आई लव ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस खाना पसंद है, सो इसलिए आई एट एन, अब यहाँ पर एन लगा है, एन जो होता है वो आपका 1 यानी 1 का सिनोनिम होता है, तो ये अपने आप ही सिंगुलर हो गया, तो आप लिखेंगे सो आई एट एन ऑरेंज। माई ब्रदर वॉन्टेड अ बनाना और बनानास, तो आप लिखेंगे अ बनाना, क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन, यहाँ पर फिर से एन आ गया, तो आप क्या लिखेंगे एप्पल। अ ट्री हैज़ 1, एक पेड़ के पास एक क्या होता है, ट्रंक होता है, यहाँ पर भी 1 लगा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रंक होता है। अ ट्री हैज़ 1 ट्रंक बट मैनी, यहाँ पर ब्रांच और ब्रांचेस, तो मैनी लगा हुआ यानी कई सारी, तो क्या होंगी, ब्रांचेस से आ गया, तो आपका क्या लगेगा, ब्रांच। अ ब्रांच हैज़ अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ये भी आपका प्लूरल सेंस में यूज होता है कि बहुत सारी संख्या में क्या होती हैं, लीव्स, आपका प्लूरल फॉर्म आएगा लीव्स, एंड क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो आपका प्लूरल फॉर्म में क्या आ जाएगा, फ्लावर्स आ जाएगा। My mother went to the market and bought a kilogram of apples, a dozen bananas, and a dozen oranges. I love oranges, so I ate an orange. My brother wanted a banana, and my sister asked for an apple. A tree has 1 trunk and branches. A branch has a number of leaves and flowers. Next given है let's talk, चलो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड वी नॉट, यानी क्यों हमें नहीं कट ट्रीज चाहिए, पेड़ों को कट करना है, यानी पेड़ों को हमें क्यों नहीं काटना चाहिए। सो वी शुड नॉट कट द ट्रीज बिकॉज, सबसे पहली बात ये हमें क्या देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें क्या देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, अपनी छाया देते हैं, शेड देते हैं, इसके अलावा हमें मेडिसिन देते हैं, ऑयल्स देते हैं, वुड देते हैं जिससे हम फर्नीचर बना सकें। इसके अलावा क्या करते हैं, ये जो हमारी नेचर होता है, नेचर की ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, तो आप यहाँ पर इन सारे रीजंस को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट। एट द एंड ऑफ द प्ले यानी ये जो प्ले है इसके आखिरी में ओनली द स्टम्प, केवल ठूंठ बचता है पेड़ का। फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन, आप पता लगाइए कि क्या ये जो है एक पेड़ में वापस से उगेगा। तो जो स्टम्प बचा था, क्योंकि उसकी ब्रांचेस जा चुकी थी, उसका जो ट्रंक था वो जा चुका था, तो अब ये वापस से नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि जैसे ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, उनका बर्थ होता है, यानी वो जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं, एक अपनी प्रॉपर लाइफ को जीते हैं, ड्यूरेशन होती है उनकी लाइफ की, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, दे डाई, वो मर जाते हैं। सिमिलरली जो प्लांट या ट्रीज होते हैं उनका भी एक लाइफ स्पैन होता है, वो भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, हमारी तरह ग्रोथ करते हैं, उन्हें भी हमारी जैसे ही न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और सिमिलरली अपने लाइफ स्पैन को जीने के बाद वो क्या होते हैं, वो भी मर जाते हैं, दे ऑल्सो डाई, वो मुरझा जाते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं उनका भी लाइफ स्पैन होता है, वो मुरझाते हैं। पेड़ जो है वो डिके हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो आप लिखेंगे it will not grow into a tree again because it had lived its life. So why should we not cut trees? We should not cut trees because trees gives us fruits, flowers, leaves, bark, branches, wood, roots, edible and shelter. Edibles मतलब वही अपना खाने का सामान,
एंड दे ऑल्सो प्यूरीफाई द एयर, वो एयर को प्यूरीफाई करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, गिव्स अस ऑक्सीजन। द लाइफ गैस, जो कि हमारी ऑक्सीजन को जीवन दायिनी गैस यानी लाइफ प्राण वायु बोलते हैं। एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, और ये जो हमारी धरती है इसकी ब्यूटी, इसकी सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एट द एंड ऑफ द प्ले, इस जो प्ले है इसके लास्ट में ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, केवल पेड़ का जो स्टम्प था, ठूंठ था, वो बचा था। फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन, पता लगाइए कि ये एक वापस से ट्री बनेगा या नहीं बनेगा। सो नो, it will not grow into a tree again because trees also have a lifespan like us, यानी like humans, they complete their life cycle from a seed to tree, वो भी अपना शुरुआत में एक बीज होते हैं, सीड होते हैं, उसके बाद वो पेड़ बनते हैं। तो सीड से लेके ट्री तक का सफ़र जो लाइफ साइकिल होता है उसे वो कंप्लीट करते हैं। दे ऑल्सो डाई, उसके बाद क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द प्ले द ट्री वॉज ऑल्सो ओल्ड, जो पेड़ था वो भी ओल्ड हो गया था। व्हेन इट वॉज ओनली अ स्टम्प, जब वो स्टम्प बचा था तब ये भी ओल्ड हो गया था, इसकी जो है अब डिके होने की उम्र हो गई थी, यानी इसने अपनी लाइफ स्पैन को जी लिया था। नेक्स्ट गिवन है से द गिवन सेंटेंसेस विथ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। से द गिवन सेंटेंसेस, नीचे जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं इनको आपको से यानी बोलना है कैसे, विद डिफरेंट एक्सप्रेशन। डिफरेंट एक्सप्रेशन मतलब होता है अलग अलग तरीके के भाव। जैसे हम कोई भी बात कहते हैं तो कभी कभी हम खुशी में कोई बात कहते हैं विद जॉय, कभी कभी हम दुख में कोई चीज़ बोलते हैं तो दुख के साथ बोलते हैं, कभी कभी हम शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं तो हम उस तरीके से बोलते हैं, कभी हमें किसी से कुछ पूछना होता है तो हम आस्किंग करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी हम किसी को कुछ बताते हैं। तो हर एक स्टेटमेंट के अपने अलग एक्सप्रेशन होते हैं। तो जैसे फर्स्ट आपका गिवन है कम एंड प्ले विद मी, आओ और मेरे साथ खेलो, तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका कोई ऑर्डर हो सकता है, यानी आप किसी को काम करने के लिए ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, या फिर ये आपकी रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो आप इसको बोलेंगे कम एंड प्ले विद मी, आओ और मेरे साथ खेलो। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन, आप ये किसी को बता रहे हो मुझे चीज़ें खरीदनी है और मज़े करने हैं। सो आप ये जस्ट अ स्टेटमेंट है तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन। नेक्स्ट है कम एंड क्लिम्ब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, आओ और मेरे तने पर चढ़ो और मेरी शाखाओं पर झूलो। तो ये क्या करता है, ये ऑफर करता है किसी को, तो हैप्पीली उसने बोला था तो आप इसको हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ बोल सकते हो। नेक्स्ट है कट डाउन माई ट्रंक, मेरे तने को काट लो। तो यहाँ पर ये जो ट्रंक था इसने क्या बोला था कि मेरे तने को काट लो, यानी इट्स एन ऑर्डर, कि उसका ऑर्डर था ये तने को काट लो। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, कि अब मैं ब्रांचेस पर स्विंग यानी झूल नहीं सकता, तो यहाँ पर वो दुख प्रकट कर रहा है तो आप सैड के साथ बोलोगे आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। नेक्स्ट है आई एम टू टायर्ड टू क्लिम, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, टू क्लिम यानी चढ़ने के लिए, तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि अब मैं नहीं चढ़ सकता। तो ये भी आपका सैड एक्सप्रेशन है, तो इसे आप खुद ही करके देखेंगे, एक्टिविटी है ये आपकी, ये आपको ही करना है, आपको डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ इन अलग अलग स्टेटमेंट्स को बोलना है। नेक्स्ट आपको गिवन है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं, दिया है राइट दिस सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर, आपको ये सेंटेंस ABCD जितने भी दिए होंगे आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ऑल्सो, और इसके अलावा क्या करना है, चूज़ द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पर ये आपको बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं फर्स्ट देन आफ्टर दैट फाइनली, इन वर्ड्स को चूज़ करना है एंड ऐड इट बिफोर ईच सेंटेंस, और हर एक सेंटेंस के पहले आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट, आपको याद रखना है कि आपको एक कॉमा ज़रूर लगाना है उस वर्ड के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको इन्होंने करके दिखाया, फाइनली डैश और डॉट 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 लगा दिया, यानी इसके बाद आपको कुछ सेंटेंस लिखना है। जैसे फर्स्ट मतलब होता है सबसे पहले, देन मतलब होता है उसके बाद, आफ्टर दैट यानी उसके बाद, और फाइनली यानी सबसे लास्ट में, एट द एंड। सो फर्स्ट सेंटेंस है इट गैव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, इसने अपनी ब्रांचेस यानी अपनी डालियां दे दी थी उसे घर बनाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, इसने उससे कहा कि मेरे जो स्टम्प है यानी ठूंठ है उस पर बैठ जाओ। नेक्स्ट है इट गैव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, उसने अपना ट्रंक भी दे दिया उसे एक बोट बनाने के लिए। और नेक्स्ट है द ट्री गैव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, और ये जो ट्री था इसने अपने सेब दे दिए उस लड़के को। तो सबसे पहले इसने क्या किया था, सबसे पहले उसने अपने सेब दिए थे। सो फर्स्ट द ट्री गैव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, तो सबसे पहले एप्पल्स दिए थे, उसके बाद उसने क्या दिया था, देन इट गैव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, तो आप यहाँ पर देन लगाएंगे और कॉमा के बाद पूरा सेंटेंस यही लिख देंगे। फिर आपको गिवन है इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, ये तो उसने सबसे लास्ट में बोला था, तो आप लिखेंगे फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। और नेक्स्ट है इट गैव हिम इट्स ट्रंक, तो सबसे पहले एप्पल दिए थे, फिर ब्रांचेस दी थी, फिर ट्रंक दिया था, तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, फिर देन
ब्रांचेस वाले में आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आफ्टर दैट इट गैव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प. It gave him its branches to make a house. After that, it gave him its branches to make a house. Next, it asked him to sit on the stump. So finally, it asked him to sit on the stump. Next है, it gave him its trunk to make a boat. Then it gave him its trunk to make a boat. नेक्स्ट था द ट्री गैव इट्स एप्पल टू द बॉय, तो ये सबसे पहले किया था. सो फर्स्ट द ट्री गैव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, यहाँ पर द गैव के बीच में आपको ट्री लिख लेना है. नेक्स्ट गिवन है वर्क इन अ ग्रुप, आपको एक ग्रुप में काम करना है. एंड डिसाइड, और ये फैसला लेना है, द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपको ये डिसाइड करना है, इस बात पर फैसला लेना है कि आप अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं. और एनी ओल्ड पर्सन, और फिर या फिर आपके किसी बूढ़े इंसान की आप कैसे मदद कर सकते हैं. नाउ आप राइट 5 दीज थिंग्स दैट यू विल डू, और आपको अब 5 चीज़ें लिखनी हैं जो अपने दादा दादी या फिर नाना नानी या फिर किसी ऐसे बूढ़े व्यक्ति के साथ आप उसकी हेल्प करने में कर सकते हो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उनसे बात कर सकते हैं. तो वी शुड टॉक विद देम, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं वो समटाइम्स अलोन फील करते हैं, यानी उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, तो आप उनसे बात कर सकते हैं. और आप क्या कर सकते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप उनको ग्रीट कर सकते हैं, यानी नमस्ते कर सकते हैं, हक कर सकते हैं, उनके पैर छू सकते हैं. इसके अलावा आप उनके काम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे उनके लिए कोई बुक्स पढ़ देते हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ देते हैं, उनको स्टोरीज़ पढ़ के सुना देते हैं, और उनके साथ वॉक पर चले जाते हैं, और उनको उनकी काम की चीज़ें जैसे उनका चश्मा, उनकी छड़ी, उनके जूते, उनके चप्पल, ये सारी चीज़ें उनको उनकी जगह पर लाकर दे सकते हैं. इसके अलावा हम उनके साथ खेल सकते हैं, वी कैन प्ले विद देम. और उनकी जो दवाई वगैरह होती है उसका ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम पर दवाई लेनी होती है, तो हम उसका भी ख्याल रख सकते हैं. इनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे टॉक टू देम, उनसे बात करना, ग्रीट देम, उनसे मिलना, हेल्प देम, उनकी मदद करना, गो फॉर अ वॉक, उनके साथ टहलने जाना, टेक केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल करना. लेट्स एक्ट, चलो एक्ट करते हैं. यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज. यू आर, आप, रीडिंग यानी पढ़ रहे हैं, टॉकिंग यानी बात कर रहे हैं, अबाउट ट्रीज यानी ट्री के बारे में, पेड़ों के बारे में आप पढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं. यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रीज टू, और आप पेड़ों के बारे में थिंक यानी सोच भी रहे हैं. कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री विद योर बॉडी, क्या आप अपनी बॉडी यानी अपने शरीर से ट्री का शेप बना सकते हैं. जैसे लेट्स सी योर ब्रांचेस, चलो अपनी ब्रांचेस को दिखाओ. आप ब्रांचेस कैसे बना सकते हो, आप दोनों हैंड्स को स्पैन कर सकते हो, अपनी फिंगर्स को ओपन कर सकते हो और आप अपनी ब्रांचेस को बना सकते हो. लेट्स सी अ फुल ट्री विद फ्रूट्स एंड लीव्स, चलो हम एक फुल ट्री को देखते हैं फ्रूट्स और लीव्स के साथ. तो आप अपने दोनों हाथ ऊपर कर सकते हो और आप फ्रूट्स और लीव्स से फिल करके इसको दिखा सकते हो. नेक्स्ट है इनैक्ट अ कट ट्री विद ओनली अ ट्रंक, तब यानी आपको एक ऐसे ट्री की तरह एक्ट करना है जिसका केवल ट्रंक बचा है. तब आप क्या करेंगे, जो ब्रांचेस आपने हैंड को स्पैन करके बनाई थी, आप क्या करेंगे, उन हैंड्स को नीचे कर लेंगे जिससे आपका केवल ट्रंक बचेगा. नेक्स्ट है इनैक्ट अ ट्री विद ओनली अ स्टम्प लेफ्ट, आपको एक ट्री की तरह एक्ट करना है जिसका स्टंप यानी ठूंठ बचा है. तब आप क्या करेंगे, दोनों हाथ नीचे करके और अपने जो भी पैर है उसको सिकोड़ कर बैठ जाएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि आप एक स्टंप है. नेक्स्ट है कम्युनिकेट द आइडिया इन दिस प्ले, आपको इस आइडिया को कम्युनिकेट करना है, यानी इस आइडिया के बारे में बातचीत करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ योर बॉडी टू, आपको अपने शरीर का इस्तेमाल करना है, कैसे स्ट्रेच करना है, बेंड करना है, जंप करना है, ट्विस्ट करना है, हॉप करना है, क्लाइंब करना है. तो हम एक बार इन वर्ड्स को समझ लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है. स्ट्रेच का मतलब होता है अपनी बॉडी को खींचना, यानी आप अपने हैंड्स को जितना मैक्सिमम आप फैला सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, हाथों को कितनी दूर ले जा सकते हो, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेच. स्ट्रेच मतलब होता है खींचना. नेक्स्ट है आपका बेंड, बेंड मीन्स होता है झुकना. जंप मीन्स होता है, आपको पता है जंप क्या होता है, कूदना. ट्विस्ट मतलब होता है ऐंठना. नेक्स्ट है हॉप, जब आप दोनों पैर को एक साथ आगे रख के चलते हो तब हम उसको बोलते हैं हॉप. और नेक्स्ट है क्लिम, क्लिम मतलब होता है चढ़ना. तो आपको पता है चढ़ना क्या होता है, क्लिम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक एक्सरसाइज ऑफ द स्टोरी अ गिविंग ट्री. आई होप आपको ये बुक एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी. इसका जो नेक्स्ट एक शॉर्ट पोएम आपको इसी में इंक्लूड करके दी हुई है, चिंता चिट्टू, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अलॉन्ग विद अ सेपरेट पोएम द टोंकी, जो कि आपकी इसी यूनिट में दी गई थी. इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग.